डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या? चार्जिंग ऑफ क्या डियर स्टूडेंट्स? चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ड्रॉ की थी आरसी सर्किट। ठीक है, कुछ इस तरह ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या, एक कैपेसिटर। ठीक है, इस कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं किस चीज से? वोल्टेज से। ठीक है, ये वोल्टेज से, ये हमारे पास क्या है, की था, की। ठीक, जब हम लोग इस की को ऑन करेंगे, जब हम इस की को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है, मतलब क्लोज करते हैं, जब इस की को हम लोग क्लोज करते हैं तो ये कैपेसिटर कितने टाइम के अंदर 100% चार्जेस को स्टोर कर लेगा? कल हम लोग ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि जब हम इस की को क्लोज करेंगे, मतलब बंद करेंगे, ऑन करेंगे, तो ये कैपेसिटर कितने टाइम के अंदर 100% चार्जेस को स्टोर कर लेगा। ठीक है, कल हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि when when ta is equal to when ta is equal to 1 RC, when ta is equal to 1 RC, तो ये कैपेसिटर 1 RC में 63%, मैक्सिमम का 63% चार्जेस को स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट, यहां पर क्या आएगा, 63%। ठीक है, वेन था इज इक्वल टू 1 RC, तो ये कैपेसिटर 63% चार्जेस को स्टोर कर लेगा, मतलब मैक्सिमम का 63% चार्जेस को स्टोर कर लेगा, जितना वक्त लगेगा वो 1 RC के बराबर होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये डिस्कस की थी कि जब टा इज इक्वल टू 2 RC, तो ये कैपेसिटर 2 RC में 86% चार्जेस को स्टोर कर लेगा। कितने परसेंट? 86% चार्जेस को स्टोर कर लेगा व्हेन टा इज इक्वल टू 2 RC। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, व्हेन टा इज इक्वल टू, तीसरे के लिए व्हेन टा इज इक्वल टू 3 RC, तो ये कैपेसिटर कितने परसेंट चार्जेस को, मैक्सिमम का कितने परसेंट चार्जेस को स्टोर कर लेगा व्हेन टा इज इक्वल टू 3 RC? तो Q इज इक्वल टू Q नॉट, यहां पर क्या आएगा, 95%। ठीक है, 3 RC में 95% चार्जेस को स्टोर कर लेगा। ठीक है, व्हेन टा इज इक्वल टू 4 RC, टा इज इक्वल टू 4 RC, तो ये कैपेसिटर Q इज इक्वल टू Q नॉट, मैक्सिमम का 98% चार्जेस को स्टोर कर लेगा। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं व्हेन टा इज इक्वल टू 5 RC। ठीक है, 5 RC, तो ये कैपेसिटर तकरीबन 100% चार्जेस को स्टोर कर लेगा। तकरीबन पूरे 100% नहीं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कह रहे तकरीबन 100% चार्जेस को स्टोर कर लेगा व्हेन टा इज इक्वल टू 5 RC। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ भी ड्रॉ किया था डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ भी ड्रॉ किया था।
ग्राफ कुछ इस तरह ड्रॉ किया था, अगर आप लोगों को याद हो। अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास क्या था, चार्ज था, परसेंटेज था, यहाँ पर क्या था, आरसी, आरसी था इस तरफ हमारे पास। तो मैं इधर लिखता हूँ आर सी, कुछ इस तरह। तो ये देखो ग्राफ डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल के लेक्चर में कुछ इस तरह ड्रा किया था। ये कुछ इस तरह ग्राफ को हम लोगों ने ड्रा किया था। हम लोगों का आज का टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस कर चुके हैं कि चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, जब आप की को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, मतलब क्लोज करेंगे, तो कितने टाइम के अंदर ये 100% चार्जेस को स्टोर कर लेगा ये कैपेसिटर। तो हम लोग पिछले वीडियो में लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, व्हेन टा इज इक्वल टू 5 RC, तो ये कैपेसिटर 100% चार्जेस को स्टोर कर लेता है, व्हेन टा इज इक्वल टू 5 RC। अच्छा, 1 RC कितने टाइम के बराबर है डियर स्टूडेंट्स, क्या 1 सेकंड के बराबर है 1 RC, क्या 2 RC 2 सेकंड्स के बराबर है, क्या 3 RC 3 सेकंड्स के बराबर है? नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है। ये जो हमारे पास RC है ना, RC ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के ऊपर, ठीक है। अगर अगर हमारे पास, ठीक है, मेरा आपसे अगर हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस हो 2 ओम, ये रेजिस्टेंस नहीं है, 2 ओम हो, और कैपेसिटेंस हमारे पास 3 फेराड हो, 3 फेराड, तो 1 RC कितने के बराबर है? तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, RC, दो एकम दो, दो दो 4, 2 3 6, तो 6 के बराबर होगा, ठीक है। 6 किस चीज के बराबर होगा, 6 सेकंड के बराबर होगा 1 RC, ठीक है। यहां तक समझ गए? तो जब हम इस की को ऑन करेंगे, क्लोज करेंगे, तो 6 RC के अंदर, ये 5 RC के अंदर ये कैपेसिटर 100% चार्जेस को स्टोर कर लेता है, ठीक है। ये तो हम लोगों का कल का टॉपिक था भाई। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हम लोगों का डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। आज का टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स? डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। आज का टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स? मैं इधर लिख लेता हूं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आज का टॉपिक है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। मतलब क्या, मतलब ये, जब हम इस की को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मतलब ओपन करेंगे, इस तरह था ना, ओपन करेंगे, ऑफ करेंगे, ये की क्या है, देखो अभी ऑन है, तो ओपन करेंगे मतलब ऑफ करेंगे, ठीक है। ओपन करेंगे जब ऑफ करेंगे, जब इस की को ऑफ करेंगे, तो ये कैपेसिटर कितने टाइम के अंदर खाली होगा, कितने टाइम के अंदर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, यही आज हम लोग मालूम करेंगे कि ये कैपेसिटर कितने टाइम के अंदर खाली होगा, जब की को आप क्या करेंगे, ऑफ करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो जब की को आप ऑफ करेंगे, ऑफ का मतलब ओपन करेंगे, तो यकदम अचानक ये कैपेसिटर कभी खाली नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। कुछ टाइम लगेगा इस कैपेसिटर को खाली होने में, डिस्चार्ज होने में कुछ टाइम तो जरूर लगेगा डियर स्टूडेंट्स। आपने अक्सर देखा होगा, जब आप अपना घर में आप लोगों का टीवी है, जब अचानक बिजली चली जाती है, ठीक है, या आप बटन को बंद करते हैं, ठीक है, तो टीवी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर वो एक रेड बल्ब होता है, रेड लाइट, वो कुछ देर के लिए ऑन रहता है, कुछ देर के लिए जलता है, वो ऑन रहता है बिजली के जाने के बाद भी। तो क्योंकि उसमें कैपेसिटर लगा होता है, वो कैपेसिटर क्या कर लेता है, कुछ देर के लिए चार्जेस को स्टोर कर लेता है, तो वो कैपेसिटर उतने वक्त में क्या होता है, डिस्चार्ज हो रहा होता है। समझ गई डियर स्टूडेंट्स? मैंने एक और भी एग्जांपल दिया था आपको, गाड़ी का वाइपर ऐसे ऐसे
जो फ्रंट स्क्रीन के सामने फ्रंट गाड़ी का जो शीशा है उसके सामने ऐसे ऐसे मूव करता है। जब आप बटन को बंद भी करते हैं तो थोड़ा सा वो ऐसा ऐसा होता है, फिर जाकर बंद होता है, क्योंकि उसमें कैपेसिटर लगा होता है। वो कैपेसिटर खाली होने में कुछ ना कुछ तो वक्त लेता है, उस वक्त को फाइंड आउट करना चाहती है। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ रहे थे, उसका क्या फार्मूला था चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर? वो था हमारे पास Q इज इक्वल टू Q नॉट माइनस वन माइनस क्या, वन माइनस, यहां पर हमारे पास क्या था, वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस था यहां पर आर सी, ये फार्मूला था। ठीक है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, उसके लिए फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू Q नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टा इंटू आर सी। ये फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, किस चीज का, डिस्चार्जिंग का। ये चार्जिंग का था, दोनों में फर्क जान कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स, इधर -1 है इधर नहीं है। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का फार्मूला है। तो व्हेन टा इज इक्वल टू 1 आरसी, व्हेन टा इज इक्वल टू 1 आरसी, जब टा 1 आरसी के बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स। अभी क्या कर लेते हैं, व्हेन टा इज इक्वल टू, व्हेन टा इज इक्वल टू 1 आरसी। ठीक है, तो टा की जगह मैं 1 लिख लेता हूं, टा की जगह मैं 1 लिख लेता हूं, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल, तो टा की जगह में 1 आर सी डिवाइड बाय आर सी, ये आर सी हो गए कैंसिल, आर सी हो गई कैंसिल। तो नीचे मैं लिख लेता हूं कि Q इज इक्वल टू Q नॉट एक्सपोनेंशियल, यहां पर -1 आएगा डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मजीद सॉल्व करते हैं। तो Q इज इक्वल टू Q नॉट, ये 1 डिवाइड बाय क्या आएगा, E आएगा। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो कोई इशू नहीं है ना। तो E किस चीज के बराबर है, E तो कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, E तो कांस्टेंट है। तो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 अपॉन E की जगह लिखता हूं 2.718। ठीक है, जब मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूं, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद मेरा जो आंसर है वो है Q इज इक्वल टू Q नॉट 0.37 आंसर आ रहे। अभी 0.37 को मुझे परसेंटेज में लाना है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो Q इज इक्वल टू Q नॉट, जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 37% मेरा आंसर आ रहा है, 37%। डियर स्टूडेंट्स, इसे देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 37%। आपको इस तरह लग रहा है, इस तरह लग रहा है कि ये कैपेसिटर जब आप कैपेसिटर को ऑफ करते हैं तो ये कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। मतलब एक एक उसमें जब था इज इक्वल टू 1 आरसी, तो 1 आरसी में ये इस कैपेसिटर से जितने चार्जेस रिमूव हो रहे हैं वो मैक्सिमम का 37% है। मतलब 1 आरसी में 37% चार्जेस इस कैपेसिटर से क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। आप लोग इस तरह सोच रहे हो, डियर स्टूडेंट्स, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। अब इसको समझने की कोशिश करें। मैं इधर मैं लिखता हूं कि द टाइम ड्यूरिंग विच क्या, द टाइम ड्यूरिंग विच, मैं 1 आरसी को डिफाइन कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। मैं लिख रहा हूं कि द टाइम ड्यूरिंग विच 37% ऑफ मैक्सिमम
37% ऑफ मैक्सिमम चार्जेस लेफ्ट। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? द टाइम ड्यूरिंग विच 37% ऑफ मैक्सिमम चार्जेस लेफ्ट। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 RC कितना टाइम है? डियर स्टूडेंट्स, द टाइम ड्यूरिंग विच 37% ऑफ चार्जेस, कैपेसिटर में कितने 37% चार्जेस रहेंगे। ये कैपेसिटर क्या था? 100%, सही है, फुल चार्ज था। जब आपने बटन को ऑफ किया, 1 RC टाइम गुजरने के बाद कैपेसिटर के अंदर 37 चार्जेस अभी रहते हैं, तो कितने चार्जेस रिमूव हो गए डियर स्टूडेंट्स? कितने चार्जेस रिमूव हो गए? 100 से जब आप 37 निकालेंगे तो 63% चार्जेस रिमूव हो गए। समझ गए? तो द टाइम ड्यूरिंग विच 37% ऑफ मैक्सिमम चार्जेस लेफ्ट, मतलब प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट? किस चीज में? कैपेसिटर में 37% चार्जेस क्या है? कैपेसिटर में अभी तक प्रेजेंट है 1 RC टाइम गुजरने के बाद। तो मतलब रिमूव कितने हो गए? कितने चार्जेस चले गए? 63% चले गए, क्योंकि 100% था, 37 अभी रहते हैं। ठीक है। अगर मैं इधर लिखता हूं कि व्हेन टा इज इक्वल टू, ये तो जब टा 1 RC के बराबर था, ठीक है, तो 37% चार्जेस अभी तक कैपेसिटर में रहते हैं। जब टा हमारे पास 2 RC के बराबर होगा, जब टा क्या होगा? जब टा डियर स्टूडेंट्स 2 RC के बराबर होगा, इधर मैं लिख लेता हूं, नजर तो आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? जब टा 2 RC के बराबर होगा, तब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? जब टा 2 RC के बराबर होगा तो Q इज इक्वल टू Q नॉट, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो हमारे पास 40% चार्जेस रहेंगे डियर स्टूडेंट्स। कितने परसेंट? 40%। जब टा क्या होगा? 2 RC, तो कैपेसिटर के अंदर जो चार्जेस लेफ्ट होंगे, जो मौजूद होंगे, जो रह जाएंगे, वो 40%। तो 2 RC के अंदर कितने चार्जेस रिमूव हो गए? 86% चार्जेस रिमूव हो गए। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? वही प्रोसेस है चार्जिंग वाला, लेकिन उल्टा है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, when टा इज इक्वल टू 3 RC, जब टा 3 RC के बराबर होगा तो कैपेसिटर के अंदर कितने परसेंट चार्जेस रहेंगे? डियर स्टूडेंट्स, Q इज इक्वल टू Q नॉट, यहां पर मैं लिखता हूं 5%। जब टा इज इक्वल टू 3 RC तो 5% कैपेसिटर के अंदर चार्जेस रहेंगे। कितने परसेंट चार्जेस लेफ्ट होंगे 3 RC में? 95% चार्जेस क्या होंगे? लेफ्ट होंगे। आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर खाली हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, डिस्चार्ज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर। ठीक है। व्हेन टा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 4 RC, व्हेन टा इज इक्वल टू 4 RC, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट इनटू 2%। 2% क्या चार्जेस लेफ्ट होंगे, रहेंगे। 98% चार्जेस क्या होंगे? रिमूव होंगे। when टा इज इक्वल टू 5 RC, डियर स्टूडेंट्स, टा इज इक्वल टू 5 RC, तो कैपेसिटर के अंदर तकरीबन 100% डिस्चार्ज हो गया। मतलब सॉरी जीरो, इधर क्या लगेगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो 0% चार्जेस क्या होंगी? 0% रहेंगे कैपेसिटर के अंदर, चार्जेस लेफ्ट होंगे। मतलब 100% वो क्या होगा? खाली होगा। लेकिन 100% कभी खाली नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, कभी भी नहीं होता 100% खाली। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चार्ज रह जाते हैं। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर। अभी जैसे
पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, बिल्कुल उसी तरह इधर भी हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, ग्राफ को बनाते हैं। तो ग्राफ में यहाँ पर बना लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 आर सी, यहाँ पर लिखता हूँ 2 आर सी, यहाँ पर लिखता हूँ 3 आर सी, यहाँ पर लिखता हूँ 4 आर सी, यहाँ पर 5 आर सी, 5 आर सी। यहाँ तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास कितना है, 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, ये हमारे पास के 80, ये 90, 100%। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास क्या हुआ, 100% हो गया। ठीक है, व्हेन टा इज इक्वल टू 1 आर सी, डियर स्टूडेंट्स जब टा हमारे पास कितना था, 1 आर सी था, तो कितने परसेंट चार्जेस लेफ्ट हो गए थे? जब टा 1 आर सी के बराबर था तो कितने परसेंट चार्जेस रह गए थे डियर स्टूडेंट्स? कितने परसेंट? 37%। कितने? 30, यहाँ पर आएगा, सॉरी मैंने इसको लंबा कर दिया, यहाँ पर 37%, कुछ इस तरह। ठीक है, ये इसको कंसीडर ना करें। ठीक है, व्हेन टा इज इक्वल टू 1 आर सी, तो 37% वो चार्जेस रह गए थे कैपेसिटर के अंदर, लेफ्ट रह गए थे। व्हेन टा इज इक्वल टू 2 आर सी, तो कितने परसेंट चार्जेस रह गए थे डियर स्टूडेंट्स? व्हेन टा इज इक्वल टू 2 आर सी, तो हमारे पास देखो 2 आर सी के लिए 14%, तो ये कुछ इस तरह, ये 14%। ठीक है, व्हेन टा इज इक्वल टू 3 आर सी, तो 5%। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह, यहाँ पर कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, व्हेन टा इज इक्वल टू 4 आर सी, तो 2%। व्हेन टा इज इक्वल टू 5 आर सी, तो तकरीबन 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 0%, कुछ इस तरह। अभी ग्राफ को बनाएंगे, ग्राफ को किस तरह बनाएंगे, ये डॉट बना दे, एक डॉट ही बन गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अभी इन सब को क्या कर ले, एक लाइन से मिला ले। ठीक है, ये लाइन को आप 100 से लाएंगे, कुछ इस तरह 100 से लाएंगे। ठीक है, 100 से लाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह 100 से लाएंगे, 100 से लाकर ये कुछ इस तरह लाइन मूव करेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह, ये 0 को कभी टच नहीं करेगा डियर स्टूडेंट्स, 0% कभी होता ही नहीं है। कुछ इस तरह ये ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा डियर स्टूडेंट्स। जो चार्जिंग का ग्राफ था, चार्जिंग का ग्राफ था वो क्या था, वो कुछ इस तरह था। अभी जो डिस्चार्जिंग है उसका ग्राफ इस तरह हमारे पास। समझ गए डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो डियर स्टूडेंट्स ये हम लोगों का टॉपिक था, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का लास्ट टॉपिक है वो जो है ना, वो एक लास्ट टॉपिक जो कि दरमियान में रहता था, वो हम लोग स्टडी कर लेंगे। फिर उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म, उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जितना भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, आपके घर में जितने भी मोबाइल है सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।